तो आज मैं आपको शुक्रताल तीर्थ, ये महान तीर्थ है जहाँ पे परीक्षित को 7 दिन में वैकुंठ मिल गया, वो ये जगह है। और यही से तो भागवत की उत्पत्ति हुई है। और ये देखिए, ये शिव मंदिर है और ये राम मंदिर है। तो यहाँ पे बंदर लोग बहुत होते हैं, तो बंदर को हकलते हैं लोग। और ये इतनी पावन भूमि है, इतनी पावन भूमि है। देखिए यहाँ पे यज्ञ चल रहा है, शायद श्रीमद् भागवत की तैयारी हो रही है। श्रीमद् भागवत यज्ञ यहाँ तो हर रोज होते रहता है। यहाँ पे बंदर है ना, ये बंदर है, इसके लिए वो बंदर को यानी भगा रहे हैं। तो देखिए ये इतने पावन तीर्थ में हम आ गए हैं, शुक्रताल तीर्थ। अभी यज्ञ चालू है। देखिए ये जो यज्ञ यहाँ पे हमेशा चालू होते हैं। और ये शुक्रताल जो तीर्थ है ये इतना पावन है, इतना महान है कि इससे बढ़िया दुनिया में कुछ है ही नहीं। यानी मैं तो ये कहता हूँ कि 4 धाम जो है इससे भी कई बढ़कर ये क्षेत्र है। देखिए पहले गणेश जी का हम स्मरण करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती सीता महादेवा। तो ये कार्यालय है, देखो ये सुखदेव जी का ये कार्यालय है। यहाँ पे कुछ लेन देन होती होगी, सीसीटीवी कैमरे भी हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है सुखदेव जी महाराज सेवार्थ, ठीक है आपको। और ये जो है महंत जी का स्थान है। तो हम अभी ये जो वट वृक्ष जो है इसी के नीचे हमारे शुक्रदेव जी ने परीक्षित को जो कथा सुनाई थी, देखो यही वृक्ष है वो जो यानी इसको कम से कम देखो 5,500 साल, तो 5,000 साल तो हो गए। देखो ये वृक्ष देखो कितना विशाल है, देखो कितना विशाल है। यही वृक्ष है वो अभी भी ये वृक्ष जो है गिरा नहीं या इसको कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इसके नीचे ही श्रीमद् भागवत कथा हुई है। ये देखो ये, और यही हमारे श्री वेद व्यास जी का आसन था। और ये देखिए श्री वेद व्यास जी है ये, और ये परीक्षित जी है, ठीक है। ये देखिए हम अभी दंडवत कर देंगे। हाँ दंडवत गुरुदेव। ये वेद व्यास जी है और यहाँ पे भक्त लोग आते हैं अपनी कामनाओं को पूर्ति के लिए, और उनकी पूर्ति भी हो जाती है। इतना दिव्य ये स्थल है कि ये मोक्ष का सीधा घर है। इतना ये स्थल इतना पावन है। देखिए ये जो है सुखदेव चरणदास, सुखदेव चरणदास यानी सुखदेव जी के चरण पादुका यहाँ उनकी पूजा होती है। देखिए ये सुखदेव जी इतना पावन है ये। आज मैं आपको यानी ये दर्शन जो आपको मिल रहा है, ऐसा समझिए कि आपका भाग्य है कि आप ये दर्शन कर रहे हो। अभी हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं, तो भगवान तो कण कण में है, तो भगवान तो हर युग में आते ही हैं और उनके भक्तों को अपने धाम ले जाते हैं, जो उनके भक्त हैं उनको। तो ये हनुमान जी का लेफ्ट हैंड में इतना, देखो ये हनुमान जी, देखो ये हनुमान जी है। तो यहाँ पे मुख्य जो श्री कृष्ण भगवान जी का जो मंदिर है, ये मुख्य मंदिर है। देखो देखो 1 2 3 4 5 6 ऋषि यहाँ पे बैठे हैं आसन। तो हम चरणामृत भी लेंगे। देव गुरुदेव, ये हमारे गुरुदेव हैं, ऋत्विज है यहाँ के पुजारी है। नमस्ते करो। जय
ये यहाँ के पुजारी हैं। तो देखिए यहाँ पे श्रीमद् भागवत का उगम स्थान है। श्रीमद् भागवत 18 पुराणों में 6 वेदों का सार है, सबका सार है श्रीमद् भागवत, ठीक है। और उसकी उत्पत्ति यहाँ हुई है। देखो ये पेड़ के नीचे यही जो वो विशाल वृक्ष है, देखिए ये भी हमारे भक्त है बहुत। यहाँ के इतने भाविक लोग हैं, इतने भाविक हैं कि आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा अनुचित व्यवहार करते हुए मुझे तो नहीं दिखा। इतना शुद्ध, इतना आनंददायी मुझे कोई स्थल मिला ही नहीं। अरे यहाँ पे 84 लाख संतों ने तपस्या की है। ये भूमि नहीं है तो ये वैकुंठ से भी बढ़कर इसकी श्रेष्ठता है। राधे राधे, ये इतनी श्रेष्ठ है भूमि। राधे राधे राधे। देखिए आज तो यानी यहाँ पे एवरी डे यहाँ पे श्रीमद् भागवत का यज्ञ होता है। तो कथाएं तो चालू हो रहती ही यहाँ पे। और जैसे हम यहाँ से आए, यहाँ तो बहुत मंदिर है। कौन कौन से मंदिर में आपको लेके जाऊँ? ये तो मंदिर समुद्र है। इतने मंदिर है यहाँ पे कि इन मंदिरों का मैं अभी आपको कैसे गिना सकूँ, इतने मंदिर हैं। इसको शुक्र ताल तीर्थ कहते हैं। ये मुजफ्फरनगर में 5 किलोमीटर है अंदर। इसको शुक्रताल तीर्थ के नाम से जाना जाता है। शुक्रदेव जी को तो तेरे लोग के जानता है शुक्रदेव जी। और वही शुक्रदेव जी जो है उन्होंने परीक्षित को 7 दिन में ही कथा पान कर उनका उद्धार 7 दिन में हो गया। वो ये स्थली है जो हम परीक्षित का सुनते हैं। श्री वेदव्यास उनके पिता थे। तो ये शुक्रदेव जी जो 12 साल के ही प्रकट हो गए थे अपनी माँ की कोख से। 12 साल के बाद ही वो प्रकट हो गए। यानी 9 महीने के आगे गया था उनका समय। मगर श्री वेदव्यास ने कहा अरे तू बाहर आ जाओ। तो उन्होंने कहा मैं बाहर नहीं आऊँगा। इधर बंदर बहुत है। ये देखिए ये जो सेवाधारी जो है ये बंदरों को भगाते हैं। जय श्री राधे। देखो ऐसे महात्मा इधर साधु संत इतने बड़े बड़े बैठे होते हैं कि इनकी चरण रज भी इतनी महान है कि हमारे भाग्य ये सवार देती है। तो ऐसा इधर का माहौल है। और यहाँ का जो वातावरण है सबसे ही सुंदर है, अच्छा है। यहाँ पे पेड़ पौधे, अरे ये पेड़ देखो कितना बड़ा पेड़ है। देखो ये कितना बड़ा पेड़ है। यहाँ सब अद्भुत है। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है ना। तो इसी तरह से आज हमने शुक्रदेव रूपद्वार या भी शुक्रदेव का जो ये स्थल है जहाँ पे शुकदेव जी ने कथा कही थी वो ये स्थल है। और इसका हमने अभी पूरा मंदिर देखा। अभी देखो ये क्या लिखा है, महर्षि श्री शुकदेव रूपद्वार, ठीक है। तो मेरा प्रयास था आज कि ये जो शुक्रताल तीर्थ है इसकी मैं आपको सब जगह की आपको ये दे दूँ, इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये बहुत ही बढ़िया स्थल है और यही से मुक्ति का स्थल है। यहाँ आप आके एक बार इसे दर्शन लीजिए क्योंकि ये किसी के भी नसीब में नहीं है। देखो आप प्रयास करो, आपको मिल गया तो आप धन्य हो। सीताराम।